अमेज़न का जंगल इतना विशाल और घना है कि अगर ये कोई देश होता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा 9वां देश होता। ये अकेले ही दुनिया के 9 देशों की सीमाओं को छूता है। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। यहाँ के पेड़ इतने ज्यादा घने और बड़े हैं कि यहाँ की जमीन धूप को पाने से भी तरस जाती है। इस जंगल में ऐसे ऐसे जीव जंतु या अन्य चीजें मौजूद हैं जिसके बारे में इंसान आज तक बिल्कुल भी नहीं जान पाया है। WWF के मुताबिक हर तीसरे दिन यहाँ पर किसी नए जीव या वनस्पति की प्रजाति की खोज होती है। बीते कुछ सालों में खोज के दौरान यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो गए और इसी वजह से हम इस जंगल में मिली कुछ नई चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखकर इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ग्लास फ्रॉग अमेज़न के जंगल में बहुत से जानवर पाए जाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि अमेज़न के जंगल में हर तीसरे दिन किसी नए जीव के प्रजाति की खोज होती है। जैसे कि 2002 में एक 13 फुट लंबे बेनी एनाकोंडा को पहली बार खोजा गया था। इसमें सबसे असाधारण प्रजातियों में से एक है रानिटोमिया अमेज़ोनिका स्पीसीज का ये मेंढक, जो 1999 में खोजा गया था, जिसके सिर पर आग की लपटों का और पैर पर पानी के जैसे खूबसूरत पैटर्न होता है। इस जहरीले मेंढक को आप पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कह सकते हैं। इसका कलर शिकारी को दूर रखने के लिए एक चेतावनी होता है। इसके अलावा एक गंजा तोता, पिंक डॉल्फिन और अंधी कैटफिश भी शामिल है, लेकिन इनमें सबसे खास है ये पारदर्शी मेंढक यानी कि ग्लास फ्रॉग, जिसके पेट की त्वचा इतनी पतली है कि आप इसके अंदर के अंतड़ियों को देख सकते हैं और साथ में इसके दिल के धड़कने को भी देख सकते हैं। इनके स्पीसीज में अपने बच्चों का ख्याल माँ नहीं बल्कि डैड रखते हैं जब तक कि वो बाहर ना आ जाए, और ये अपने बच्चों का बचाव भी किसी शिकारी से एक निंजा की तरह करते हैं। इनकी खोज इकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट जुआन एम ग्वायासामिन के टीम द्वारा की गई थी। जबूटी काबा, अभी आप वीडियो में जिस पेड़ को देख रहे हैं, इसे देखने में आपको थोड़ा डरावना लग रहा होगा कि आखिर इस पेड़ के ऊपर इतने सारे जीव कैसे चिपके हुए हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी चीज ने इस पूरे पेड़ को घेर रखा है, और देखकर ऐसा भी लगता है कि ये चीज इस पेड़ के पोषक तत्व को चूस रहे हों। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेड़ अमेज़न के अन्य अनोखी चीजों जैसा ही एक अजीब सा पेड़ है, जो कि पेड़ के तने और टहनियों पर इस तरह उगते हैं कि जैसे कि इस पेड़ के ऊपर किसी पैरासाइट का हमला हो गया हो। इसे जबूटी काबा के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का ब्राजील से सटा हुआ अमेज़न में पाया जाने वाला एक खास तरह का अंगूर का पेड़ है। इसे कच्चा खाया जा सकता है और इसे किसी प्रकार के प्रोटीन और जेली में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाए जाने की वजह से इसे कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके वाइन में इस्तेमाल किए जाने के कारण इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग इन्वेस्टमेंट करके इसे ऑनलाइन भी बेच रहे हैं। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि इसे फल देने में करीबन 20 से 22 साल का समय लग जाता है। प्लास्टिक ईटिंग फंगस, जहाँ पर कि प्लास्टिक आधुनिक युग में से एक महानतम आविष्कार रहा है, वहीं पर ये अब हमारे लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से महासागर में फेंका गया प्लास्टिक या कचरा इतना ज्यादा है कि उसमें एक भारत जैसा देश आ सकता है। आपको तो मालूम है कि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होते और साथ में जहरीले भी होते हैं। और यही नहीं, प्लास्टिक को समुद्र में फेंके जाने की वजह से धीरे धीरे करके बहुत ही सारे समुद्री जानवर भी मारे जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को बहुत ही भारी नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में हमें अमेज़न के जंगलों में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो कि हमें इस प्लास्टिक से एक समाधान दिला सकती है। दरअसल अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट अमेज़न के जंगलों में खोज कर रहे थे, और उन्हें अमेज़न के जंगल में कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि एक तरह का फंगस है। जांच करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि ये फंगस प्लास्टिक को खा सकते हैं,
यानी कि ये फंगस पॉलीयूरिथेन को खाकर आसानी से पचा सकती है, यानी कि ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में भी ये फंगस इस काम को अंजाम दे सकती है। इक्वाडोर से लगे अमेज़न के जंगल में एक अभियान के दौरान मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट प्रोफेसर और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ पी माइक्रोपोरा नाम के एक फंगस की खोज की, जो कि पॉलीयूरिथेन को आसानी से डाइजेस्ट कर सकती है। बुलेट एंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में जीवों की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कि एक से बढ़कर एक खतरनाक और घातक जीव शामिल हैं, जिसमें से अधिकतर के बारे में आप तो जानते ही हैं, जैसे कि ग्रीन एनाकोंडा, पिराना मछली, वैंडरिंग स्पाइडर, पॉइजन डार्ट फ्रॉग, बुल शार्क, इलेक्ट्रिक ईल और अन्य। लेकिन दो ऐसे भी जीव हैं जो कि इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, जिनमें से एक है बुलेट एंट। ये एक ऐसी चींटी है जिसको आप गलती से कभी भी हाथ मत लगाना, वरना आप मरोगे नहीं बल्कि इतने ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे कि आपको असहनीय दर्द होगा और फिर आप ये चाहोगे कि आपको कोई जान से ही मार दे। ये दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी है। ये चींटी बाकी चींटियों की तरह झुंड में नहीं बल्कि अकेले रहना पसंद करती है। इसका नाम बुलेट एंट कैसे पड़ा, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसका काम वैसा ही है जैसा इसका नाम। लोगों का मानना है कि होने वाले दर्द की तुलना एक गोली लगने के दर्द से की जा सकती है, और दूसरा ये है कि ये चींटी एक बुलेट के आकार की होती है, यानी कि बुलेट जितनी बड़ी। इस चींटी के काटने से आपके शरीर में दर्द करीबन 24 घंटे तक रहता है, और इन सभी घंटों के दौरान इसका दर्द एक समान रूप से रहता है, यानी कि लगातार ही असहनीय पीड़ा होती रहेगी। इस अमेज़न के जंगल में कुछ ऐसे ट्राइब्स रहते हैं और वो अपने कबीले में अपने मर्दानगी को साबित करने के लिए जानबूझकर बुलेट एंट चींटी से अपने आप को कटवाते हैं, और वो अपने आप को उन चींटियों से करीबन 10 मिनट तक कटवाते हैं, और जो इस दर्द को सह लेता है वो इन कबीले के ग्रुप में एक काबिल मर्द कहलाता है। जायंट सेंटीपीड। ये जायंट सेंटीपीड बेहद ही आक्रामक और जहरीला कीड़ा है। ये हमारे आसपास पाए जाने वाले सेंटीपीड से कई ज्यादा विशाल होते हैं। ये सेंटीपीड लगभग हर चीज को खा लेते हैं, यानी कि जिसे भी ये मार सकते हैं। इनका जहर हम इंसानों के लिए भी जहरीला है, जिससे कि असहनीय दर्द, थकान, ठंड लगना और सूजन जैसे लक्षण हो सकते हैं। फिशिंग स्पाइडर। ये स्पाइडर पानी के ऊपर तैर सकती है और पानी के अंदर गोता भी लगा सकती है, और इसके बाद वो मछली और मेंढक को अपना शिकार बना लेती है। इस स्पाइडर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि हर स्पाइडर को लोग एक साधारण मकड़ी समझते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो स्पाइडर एक फिशिंग हंट कर सकता है उसके अंदर कितनी टेक्निक होगी। ये स्पाइडर पूरी दुनिया में छोड़कर सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं। टैरेंटुला स्पाइडर। ये मकड़ी दुनिया की सबसे बड़ी और विशाल मकड़ी है। ये मकड़ी करीबन 30 से 40 साल तक जीती है। ये मकड़ी अपने से कई गुना बड़े सांप को आसानी से मार सकती है, और ऐसा कई बार देखा जा चुका है। वैसे तो ये मकड़ी इंसानों के लिए खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अगर ये आपको डंक मार दे तो आपके शरीर में इसका थोड़ा बहुत जहर तो जरूर फैलेगा, जितना कि एक मधुमक्खी काटती है। लेकिन टैरेंटुला मकड़ी आज भी अमेज़न के जंगल में खौफ का एक दूसरा नाम मानी जाती है। जंपिंग स्पाइडर। अमेज़न के जंगल में जंपिंग स्पाइडर का भी बहुत नाम है। ये मकड़ी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर एक पतले से सिल्क रेशे को छोड़कर जंप कर सकती है। इसके करीब 500 प्रजातियां अमेज़न के जंगल में पाई जाती हैं। ये इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि ये अपने शिकार को या शिकार से बचने के लिए अपने जंपिंग स्किल का इस्तेमाल करती हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भाग जाती हैं। वैंडरिंग स्पाइडर। ये मकड़ी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आपके होश उड़ा सकती है। ये सिर्फ अमेज़न की नहीं बल्कि धरती की सबसे गुस्सैल मकड़ी मानी जाती है, और ये सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक माना जाता है। अगर ये आपको काट ले तो आपकी जान करीबन 20 मिनट में हो सकती है, यानी कि आप हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दोगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप कभी भी अमेज़न के जंगल में घूमने मत जाना और किसी भी मकड़ी को कभी भी टच करने की कोशिश मत करना।
अमेज़न के जंगल के हर एक जीव जंतु आपके लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकते हैं। जंपिंग स्टिक इंसेक्ट, ये जीव छुपने में इतना ज्यादा माहिर है कि ये किसी पेड़ के टहनियों में अपने आप को गायब कर सकता है। ये देखने में एक किसी स्टिक की तरह दिखाई देता है। अगर आप इसे देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये कोई जीव है। आपको लगेगा कि ये तो पेड़ की टहनी का एक हिस्सा है और ये इसी वजह से अपने आप को पेड़ की टहनियों में छिपा लेते हैं। इसके अलावा ये किसी कुंफू मास्टर की तरह ही किक करने के साथ साथ कूद भी सकता है। इसकी बाहर निकली हुई 2 बड़ी आंखें भी होती हैं, जो कि इसके ऊंचे और लंबे सिर के ऊपर होती हैं। एक बार देखने से ये किसी जायंट स्टिक इंसेक्ट की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।